नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 2 संज्ञेय शक्ति का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक के पाठ नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये पाठ जो है ये पद्य विधा का है, अर्थात श्लोक विधा का है। तो इस पाठ में से भी 2 प्रकार के प्रश्न आने संभव हैं। एक तो हिंदी व्याख्या का जो 5 नंबर का प्रश्न है, और एक संस्कृत व्याख्या का जो कि 4 नंबर का प्रश्न है। तो आप सभी इस पाठ का अर्थ बड़े ध्यान से सुने। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना पाठ नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम। पहला श्लोक है, यत माने जो समुद्र से माने समुद्र की, उत्तरम माने उत्तर दिशा में, च माने और, हिमाद्री माने हिमालय की, दक्षिणम माने दक्षिण दिशा में स्थित है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। यत्र माने जहाँ, भारती माने भारतीय, संतति माने संतान रहती है। जहाँ भारतीय संतान रहती है। तत् माने वह, भारतम माने भारत, नाम माने नाम का, वर्षम माने देश है। वह भारत नाम का देश है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। यत माने जो, समुद्र से माने समुद्र की, उत्तरम माने उत्तर दिशा में, जो समुद्र की उत्तर दिशा में, च माने और, हिमाद्री माने हिमालय की, दक्षिणम माने दक्षिण दिशा में स्थित है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। यत्र माने जहाँ, भारती माने भारतीय, संतति माने संतान रहती है। जहाँ भारतीय संतान रहती है। तत् माने वह, भारतम माने भारत, नाम माने नाम का, वर्षम माने देश है। वह भारत नाम का देश है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। ठीक है। हमारा अगला श्लोक है, हिमालयात माने हिमालय से, सम आरंभ्य माने प्रारंभ होकर, इंदु सरोवरम माने हिंद महासागर तक फैला हुआ है। जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। देव निर्मितम माने देवताओं द्वारा निर्मित, तम माने उस, देशम माने देश को, हिंदुस्तानम माने हिंदुस्तान, प्रचक्षते माने कहते हैं। देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालयात माने हिमालय से, संभ आरंभ्य माने प्रारंभ होकर, इंदु सरोवरम माने हिंद महासागर तक फैला हुआ है। जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। देव निर्मितम माने देवताओं द्वारा निर्मित, तम माने उस, देशम माने देश को, हिंदुस्तानम माने हिंदुस्तान, प्रचक्षते माने कहते हैं। देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला श्लोक है, देवाह माने देवता, किल माने निश्चित ही, गीतकानी माने गीतों को, गायंती माने गाते हैं। देवता निश्चित ही भारत भूमि के गीतों को गाते हैं। देवा माने देवता, किल माने निश्चित ही, गीतकानी माने गीतों को, गायंती माने गाते हैं। देवता निश्चित ही भारत भूमि के प्रशंसा गीतों को गाते हैं। ते माने वे, पुरुषा माने पुरुष, धन्य माने धन्य है। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग अपवर्गात, पद मार्ग भूते माने स्वर्ग को प्रदान कराने वाली, भारत भूमि भागे माने भारत भूमि पर, सुरत्वातो माने देवत गुणों के कारण, भूय माने बार बार, भवंती माने जन्म लेते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग को प्रदान कराने वाली भारत भूमि पर देवत्व गुणों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। देवत्व गुणों का मतलब है
कि उनके अंदर क्या है, देवताओं वाले गुण हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। देवता भारत भूमि के प्रशंसा के गीतों को गाते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग को प्रदान कराने वाली भारत भूमि पर देवत्व गुणों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। देवा माने देवता, किल माने निश्चित ही, गीतकानी माने भारत भूमि के गीतों को गायंती माने गाते हैं। देवता निश्चित ही भारत भूमि के गीतों को गाते हैं। ते माने वे, पुरुषः माने पुरुष, धन्या माने धन्य हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते माने स्वर्ग को प्रदान कराने वाली भारत भूमि भागे माने भारत भूमि पर सुरत्वात् माने देवत गुणों के कारण भूय माने बार बार भवंती माने जन्म लेते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग को प्रदान कराने वाली भारत भूमि पर देवत गुणों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो श्लोक है वो है भारते माने भारत में, जन्म माने जन्म, संप्राप्य माने प्राप्त करके जो व्यक्ति, सत्कर्मसु माने अच्छे कर्मों से, परांगमुख है माने मुंह मोड़ लेता है या मुंह फेर लेता है। जो व्यक्ति भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है या मुख को मोड़ लेता है, वह पीयूष माने अमृत के, कलशम माने कलश को, हित्वा माने छोड़कर, वह अमृत के कलश को छोड़कर, विष माने जहर के, भांडम माने पात्र की, उपाश्रित माने सेवा करता है। वह अमृत के कलश को छोड़कर जहर के पात्र की सेवा करता है। जो व्यक्ति भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है या मुख को मोड़ लेता है, वह अमृत के कलश को छोड़ करके जहर के पात्र की सेवा करता है। भारतीय माने भारत में, जन्म माने जन्म, संप्राप्य माने प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति सत्कर्मसु माने अच्छे कर्मों से, परांगमुख है माने मुंह मोड़ लेता है। जो व्यक्ति भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है, वह पीयूष माने अमृत के, कलशम माने कलश को, हित्वा माने छोड़कर, वह अमृत के कलश को छोड़कर, विष माने जहर के, भांडम माने पात्र की, उपाश्रित माने सेवा करता है। वह अमृत के कलश को छोड़कर जहर के पात्र की सेवा करता है। ठीक। एतत् माने इस, देश माने देश में, प्रसूतस्य माने उत्पन्न, इस देश में उत्पन्न, अग्र जन्मने माने महापुरुषों की, सकाशात माने संगति से, इस देश में उत्पन्न महापुरुषों की संगति से, पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, सर्व मानवाः माने सभी मानवों को, स्वयं स्वयं माने अपने अपने, चरित्रम माने चरित्र की, शिक्षरीन माने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस देश में उत्पन्न महापुरुषों की संगति से पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एतत् माने इस, देश माने देश में, प्रसूतस्य माने उत्पन्न, इस देश में उत्पन्न, अग्र जन्मने माने महापुरुषों की, सकाशात माने संगति से, इस देश में उत्पन्न महापुरुषों की संगति से, पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, सर्व मानवाः माने सभी मानवों को, स्वयं स्वयं माने अपने अपने, चरित्रम माने चरित्र की, शिक्षरीन माने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस देश में उत्पन्न महापुरुषों की संगति से पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारा अगला श्लोक है लक्ष्मण माने हे लक्ष्मण, मैं माने मुझको, स्वर्णमयी माने सोने से बनी हुई, लंका माने लंका, अपी माने भी, न माने नहीं, रोचते माने अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी माने जननी, च माने और, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, स्वर्गात अपि माने स्वर्ग से भी, गरीयसी माने बढ़कर है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लक्ष्मण माने हे लक्ष्मण, मैं माने मुझे, स्वर्णमयी माने सोने से बनी हुई, लंका माने लंका, अपी माने भी, न माने नहीं, रोचते माने अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी माने जननी, च माने और, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, क्योंकि जननी और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि माने स्वर्ग से भी, गरीयसी माने बढ़कर है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारा अगला श्लोक है राष्ट्र माने राष्ट्र का, मंगल माने मंगल, कारिणीम माने करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम माने राष्ट्र दृष्टि को, नमस्यामे माने नमस्कार करते हैं,
राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया माने जिसके, बिना माने बिना, स्वयं माने अपने, निकट माने निकट, स्थितम माने स्थित, राष्ट्रम माने राष्ट्र को, न माने नहीं, पश्यन्ति माने देखते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देखते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देखते हैं। राष्ट्र माने राष्ट्र का, मंगल माने मंगल कारिणी माने करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र दृष्टि माने राष्ट्र दृष्टि को, नमस्यामि माने नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया माने जिसके, बिना माने बिना, स्वयं निकट माने अपने निकट, स्थितम माने स्थित, राष्ट्रम माने राष्ट्र को, न माने नहीं, पश्यन्ति माने देखते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला श्लोक है समान माने समान, संस्कृति मता माने समान संस्कृति वाली, याप्ति माने जितनी, पितृ माने पूर्वजों की, पुण्य माने पवित्र, भू माने भूमि है। समान संस्कृति वाली, जितनी, पूर्वजों की पवित्र भूमि है। तावतिम माने उतनी, भुवम माने भूमि को, आवृत्य माने ढक करके, उतनी भूमि को ढक करके, एकम माने एक, राष्ट्रम माने भारत नाम का देश, निगद्यते माने बनता है, उतनी भूमि को ढक करके या मिला करके एक भारत नाम का देश बनता है। समान माने समान, संस्कृति मता माने संस्कृति वाली, समान संस्कृति वाली, यावती माने जितनी, पितृ माने पूर्वजों की, पुण्य माने पवित्र, भू माने भूमि है। समान संस्कृति वाली, जितनी, पूर्वजों की पवित्र भूमि है। तावतिम माने उतनी, भुवम माने भूमि को, आवृत्य माने ढक करके, उतनी भूमि को ढक करके या उतनी भूमि को मिला करके, एकम माने एक, राष्ट्रम माने भारत नाम का देश, निगद्यते माने बनता है, उतनी भूमि को ढक करके एक भारत नाम का देश बनता है। ठीक है, हमारा अगला श्लोक है यस्य माने जिस व्यक्ति के अंदर, पितृभूतम माने पूर्वजों का भाव और पुण्य भूतम माने पवित्रता का भाव, द्वयम माने ये दो भाव, न माने नहीं, विद्यते माने होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पूर्वजों का भाव और पवित्रता का भाव, ये दो भाव नहीं होते हैं, तस्य माने उस व्यक्ति का, राष्ट्रीय माने देश में, स्वत्वम माने स्वामित्व या वर्चस्व, भवितुम माने होना, न माने नहीं, अर्हति माने योग्य है। उस व्यक्ति का देश के अंदर स्वामित्व या वर्चस्व होना योग्य ये नहीं है। यस्य माने जिस व्यक्ति के अंदर, पितृभूतम माने पूर्वजों का भाव, चय और पुण्यभूतम माने पवित्रता का भाव, द्वयम माने ये दो भाव, न माने नहीं, विद्यते माने होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पूर्वजों का भाव और पवित्रता का भाव, ये दो भाव नहीं होते हैं, तस्य माने उस व्यक्ति का, राष्ट्रीय माने देश में, स्वत्वम माने स्वामित्व होना या वर्चस्व, भवितुम माने होना, न माने नहीं, अर्हति माने योग्य है। उस व्यक्ति का देश के अंदर स्वामित्व या वर्चस्व होना योग्य नहीं है। हमारा अगला श्लोक है राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, उत्थान माने उत्थान और पतने माने पतन में, राष्ट्रीयान माने राष्ट्र के लोगों का, अवलंब्य माने सहारा होता है। किसी राष्ट्र के उत्थान में या देश के उत्थान में और पतन में राष्ट्र के लोगों का सहारा होता है। तस्मात् माने इसलिए, भवतः माने आपके द्वारा, सर्वदा माने हमेशा, राष्ट्रीय माने राष्ट्र के लोग, शिक्षणीय माने शिक्षित किए जाने चाहिए। इसलिए आपके द्वारा हमेशा राष्ट्र के लोग शिक्षित किए जाने चाहिए। किसी देश के उत्थान और पतन में देश के लोगों का सहारा होता है, इसलिए आपके द्वारा हमेशा देश के लोग शिक्षित किए जाने चाहिए। राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, उत्थान माने उत्थान, पतने माने पतन में, राष्ट्रीयान माने राष्ट्र के लोगों का, अवलंब्य माने सहारा होता है। राष्ट्र के उत्थान और पतन में राष्ट्र के लोगों का सहारा होता है। तस्मात् माने इसलिए, भवतः माने आपके द्वारा, सर्वदा माने हमेशा, राष्ट्रीय माने राष्ट्र के लोग, शिक्षणीय माने शिक्षित किए जाने चाहिए। इसलिए आपके द्वारा हमेशा राष्ट्र के लोग शिक्षित किए जाने चाहिए। हमारा अंतिम श्लोक है शस्त्रम माने शस्त्र, विद्या माने विद्या, चय माने और, शास्त्रम माने शास्त्र, विद्या माने विद्या, विद्या माने विद्या के, द्वे माने दो, प्रतिपत्ति माने प्रकार होते हैं। विद्या के दो प्रकार होते हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्रीय माने शस्त्र से, रक्षिते माने सुरक्षित, राष्ट्रीय माने देश में, शास्त्र चर्चा माने शास्त्र चर्चा करना, प्रवर्तते माने संभव है। शस्त्र से सुरक्षित देश में शास्त्र चर्चा करना संभव है। विद्या माने विद्या के, द्वे माने दो, प्रतिपत्ति माने प्रकार होते हैं।
विद्या के दो प्रकार होते हैं। शस्त्रम माने शस्त्र, विद्या माने विद्या, शस्त्र विद्या। चय माने और, शास्त्रम माने शास्त्र, विद्या माने विद्या और शास्त्र विद्या। विद्या के दो प्रकार होते हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्रेण माने शस्त्र से, रक्षिते माने सुरक्षित, राष्ट्रीय माने देश में, शस्त्र से सुरक्षित देश में। शास्त्र चर्चा माने शास्त्र चर्चा करना, प्रवर्तते माने संभव है, शस्त्र से सुरक्षित देश में शास्त्र चर्चा करना संभव है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पाठ नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम पूरा। आप सभी इस पाठ का स्वाध्याय करें और जिस भी श्लोक का आपसे अर्थ ना हो या जिस भी आप शब्द का आपसे अर्थ ना आए तो आप हमसे प्रॉब्लम बॉक्स अर्थात कमेंट बॉक्स में डालकर अवश्य पूछें। और आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।